Hello students, today we are starting a new chapter of microeconomics and chapter name is theory of supply. So first of all we discuss what is supply. Definition of supply. The term supply refers to the amount of goods or services that the producer are willing and able to offer to the market at various prices during a period of time. अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक सप्लायर कितने गुड्स पब्लिक के लिए इट मीन्स कस्टमर के लिए ऑफर करता है. इसका सेल से कुछ भी लेना देना नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सप्लायर एक गिवन टाइम पीरियड पर 2000 प्रोडक्ट्स ऑफर करता है पब्लिक को तो वो सप्लाई होगा. हम ये नहीं कहेंगे कि पर डे में 500 प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं तो वो सप्लाई है. नहीं, वो सेलिंग है. उसने ऑफर कितने किए थे? उसने ऑफर किए थे 2000. तो ऑफर कितने कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. अब हम देखेंगे कुछ डिटर्मिनेंट जो सप्लाई के हैं. इट मीन सप्लाई को निर्धारित क्या क्या करते हैं. प्राइस of the goods. Other things being equal, the higher the relative price of goods, the greater the quantity of it that will be supplied. So this is because goods and services are produced by the firm in order to earn profit. Price of the goods. अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? Price of the good. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी और अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी सप्लाई भी कम होगी. इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव रिलेशनशिप. दोनों में रिलेशनशिप कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. सेकेंड डिटर्मिनेंट इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. If price of wheat rises, the farmers may shift land to wheat production and away from corn and soybeans. It means अब related goods का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होता है? जो सप्लायर होते हैं वो अपनी गुड्स का प्रोडक्शन छोड़ के जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्रोडक्शन करने लगते हैं क्योंकि उसका प्राइस हाई है. फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अगर व्हीट का प्राइस बढ़ता है मार्केट में तो जो फार्मर होंगे वो सोयाबीन और कॉर्न्स की खेती छोड़ के किसकी खेती करेंगे? राइस की, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी. Third determinant is prices of factors of production. A change in the prices of one factor of production will cause change in the relative profitability of different line of production and will cause producer to shift from one line to another line and thus supplies of different commodities will changes. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड लेबर आ जाता है आपका. अब लैंड लेबर बहुत महंगा हो गया है आपके प्रोडक्ट का. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील के प्रोडक्शन करते हैं तो स्टील के प्रोडक्शन का जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट है इट मींस लैंड लेबर ये बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट है. तो फिर आप क्या करोगे? कोई ऐसा प्रोडक्शन देखोगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट देखोगे जिसका कॉस्ट कम हो लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा हो, जिससे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको. फोर्थ डिटर्मिनेंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. Invention and innovative tends to make it possible to produce more or better goods with the same resources and thus they tend to increase the quantity supply of some products and to reduce the quantity supplied of products that are displaced. अब क्या होगा? अगर हम इनोवेटिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज होगी और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. इट मींस हमें फेवरेबल टेक्नोलॉजी यूज करना है. अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा एंड प्रॉफिट कम होगा जिसकी वजह से हमारा सप्लाई भी कम होगा. गवर्नमेंट पॉलिसी. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मे बी सब्जेक्ट टू द imposition of commodity taxes such as excise duty, sales tax and import duties. अगर किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं तो जो सप्लायर होगा वो सोचेगा यार मैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता हूं. क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट पे टैक्सेस बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को. तो अगर टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे तो सप्लाई कम होगी. लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड की तरह सिमिलर होगा. हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई. सो लॉ ऑफ सप्लाई इज the law of supply can be stated as other things remaining constant, the quantity of a goods produced and offered for sale will increase as the price of the goods rises and decreases as the price falls. अब हमें यहां पे किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइस पे. और हम ये मानते हैं अदर जो थिंग्स होती हैं, अदर जो हमारी थिंग्स हैं इट मीन्स हमारे जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैसे हैं? कांस्टेंट. सिर्फ हमें क्या देखना है? प्राइस ऑफ कमोडिटी या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 1 2 3 4 5 है
तो उसकी क्वांटिटी कैसे होगी? जब प्राइस 1 है तो सप्लाई 5 होगी, प्राइस 2 है तो सप्लाई 35, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। देखिए प्राइस 5 हुआ तो सप्लाई भी 65 हो गई। तो यहां हम देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से एक्स एक्सिस पे हमने शो किया है क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे हमने शो किया है प्राइस। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लेकिन हम देख रहे थे जो हमारा डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। इट मींस वहां पे हमें ये देखना पड़ रहा था कि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। बट इन सप्लाई में क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि यहां पे सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे कुछ और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।